अघोरभ्ये घोरभ्ये घोर घोर तरभ्ये सर्वेभ्ये सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते सुरुद्र रूपेभ्ये। अपने भोलेनाथ ने खुद माँ पार्वती को बोला कि सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट मिटे रानी, किस किस के दुख दूर करूं मैं, आज दुनिया दुख है फेरे रानी। क्योंकि ये पूरी दुनिया है वो दुखी है, आप किसी को भी ले लो, आपका कष्ट मैं थोड़ी बता सकता हूँ। तो गुरुजी आपने कभी इस नेल्स के द्वारा बलि दी है? हाँ, नेल्स के द्वारा कबूतर की बलि लगाई थी एक बार। कबूतर की माँ कामाख्या में अपने को ये अम्बुबाची का मेला बढ़ता है, अभी हम लोग गए थे 23 जून से 26 जून के बीच में 2025 में। अच्छा, अम्बुबाची का मेला बढ़ता है, उस टाइम गए थे। तो हमारे को कोई किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बलि की आवश्यकता थी, तो हमने कबूतर की बलि इससे दी थी। आपकी जो कैंचुली उतरती है उसको अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करके जो भी उसकी राख बनती है, जिस किसी भी माता के बहन के जो भी शादीशुदा है, कोक बंधन है, तो उसकी सांप की कैंचुली को अभिमंत्रित करके हम लोग जो भी उसको देते हैं 101% कोक बंधन से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो मैंने देखा साक्षात उसके पाँव जो थे वो उल्टे थे, आगे के पंजे पीछे थे, पूरे पीछे पंजे थे, और एकाएक मुझे कुछ सेकंड के लिए दिखा हुआ और वो गायब हो गई वहाँ से। तो गुरुजी आपने जो सांप की कैचुली होती है उससे कोई क्रिया करके कोई आपके पास केस आया है? हाँ, एक कर्नाटका का केस था मेरे पास में। उसको क्या है कि कोक बंधन था 14 सालों से। क्या तंत्र के माध्यम से भी कोक बंधन आज के टाइम में हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो गुरुजी आप बता रहे थे मैंने उस लड़के को बेड पे डाल दिया, तो आपने उस लड़के के ऊपर क्या क्या क्रिया करी? देखो, उस पे क्या है कि हमने खरगोश की बलि दी थी। खरगोश की बलि? हाँ, खरगोश की बलि दी थी। वो सब शमशान में क्रिया होती है और रात को 12 बजे बाद में होती है। उससे पहले पहले जो भी काम करना होता है वो सब तांत्रिक काम होते हैं। वो सारे काम गुप्त में ही होते हैं और अकेले में ही होते हैं। 2-2.5 घंटे लगे तो वो जिंदा तो है मगर मृत समान है। गुरुजी आप बैठते हो शमशान में, तो शमशान में बैठ के आपका सामना कभी भूत प्रेत नेगेटिविटी से आपका सामना हुआ है जिसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी हो? बिल्कुल हुआ है। कैसी बात करते हो, हमारा तो सामना ऐसी चीज़ों से होता ही रहता है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपके पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी गुरु की वंदना करना चाहता हूँ, तो कुछ समय दीजिए मुझे। ओम अघोरभ्ये घोरभ्ये घोर घोर तरभ्ये सर्वेभ्ये सर्व सर्वेभ्ये नमस्ते सुरुद्र रूपेभ्ये। ओम नमो आदेश। गुरुजी अभी आपने ये मंत्र बोला, इस मंत्र का क्या अर्थ है? इस मंत्र का ये अर्थ है कि अपने घर में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर है, तो अपन जो भी नियमित नित्य पूजा करते हैं, उस पूजा के साथ में अगर ये नित्य मंत्र बोले तो घर से नेगेटिविटी खत्म होती है। जैसे अपन धूप दाप करते हैं, कुछ भी अपना जो नित्य कर्म है वो करते हैं, उसके साथ में ये अगर मंत्र बोलते हैं तो घर से नेगेटिविटी निकल जाती है। ये मेरा गुरु का दिया हुआ है और मेरे गुरु अपने ये ओमनंद गुरु माँ है, जो कि बौद्धिस्ट पंथ से बिलोंग करते हैं। नाथ संप्रदाय और बुद्धिस्ट संप्रदाय जो माँ कामाख्या देवी है, जी। इस पे 2 संप्रदाय रहते हैं, बौद्धिस्ट संप्रदाय और ये बुद्धिस्ट भी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं? ये तो बुद्धिस्ट से ही निकला हुआ है। तंत्र भूटान से आया हुआ है, फिर वो लोग भूटान से यहाँ पे आ गए। अच्छा, बौद्ध जो हैं, हाँ। बौद्ध की बहुत सारी यहाँ पे आप कर्नाटका में जाओ, बौद्ध गुफाएं हैं। हाँ जी। कर्नाटक में गुफाएँ हैं? किस चीज़ की गुफाएँ और क्या है? कर्नाटका में बौद्ध जो है वो सुगम स्थान ढूंढते थे, सुगम स्थान जहाँ पे कोई ना आए, वो अपनी पूजा पद्धति से करते थे। वो वहाँ पे अपनी वीरान जगह जो भी होती है, जैसे आप कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है कोई भी है, वहाँ पे वो जाते थे और अपनी साधना करते थे। साधना में वो तपस्या में वर्षों लगा देते थे। तो उसमें वो क्या है कि टाइम लगता है। कोई भी अपन साधना करते हैं, वशीकरण करते हैं, कोई भी चीज़ अगर अपन करते हैं तो उसमें सब में टाइम लगता है। ठीक है। तो वो क्या है कि अपनी साधना को पूरी निपुण करने के लिए वर्षों लगा देते थे। गुरुजी कि भाई जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध जो हैं, उनसे लोग डरते नहीं हैं क्योंकि उनका जो पहनावा होता है वो बड़ा ही सरल, शांत स्वभाव का होता है। सादा जीवन उच्च विचार है ना। पर तांत्रिक आपने कहा कि भई तंत्र वहीं से आया है।
पर आप तांत्रिकों को देख के ऐसा लगता है कि डर लगता है, बहुत सारी मालाएँ, कपड़े, डर लगता है तांत्रिकों को देख के, डरना चाहिए? नहीं, डरने वाली तो कोई बात नहीं है, ऐसी आपने केवल मानसिक भ्रम पैदा कर रखा है, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो भी है, आप जैसे हो, जेन्युइन हो, तो आपने जेन्युइन कपड़े पहने हैं, हम लोग तांत्रिक हैं, तो हमने तांत्रिक वाले कपड़े पहने हैं। जी। दीदी है, तो लेडीज़ हैं, तो उन्होंने लेडीज़ कपड़े पहन रखे हैं। जी। उसमें डरने वाली क्या बात है? जो जैसी उसकी जैसी नियति है, वो वैसे कपड़े पहनेगा, कर्म करेगा। तो गुरुजी तंत्र के साथ ये काले वस्त्र ही क्यों पहने जाते हैं? देखो, तंत्र के साथ काला पहनने का कारण है, तंत्र के साथ काला पहनने का ये कारण है कि जहाँ देव हुए थे, वहाँ असुर भी हुए थे। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी थी। हाँ जी। एक साइड में देव थे, एक साइड में असुर। असुर थे। तो देव ऋषि कुल में ऋषि तपस्या करते थे, तो उनकी तपस्या किन्होंने भंग की? असुरों ने भंग की। हाँ। असुरों ने भंग की। तो देव होंगे वहाँ ऋषि होंगे, मंत्र होंगे वहाँ तंत्र भी होगा। जो भी विघ्न का काम है, कोई भी, वो तंत्रों के द्वारा ही काट किया जा सकता है। आसुरी शक्तियों का निवारण केवल और केवल तंत्र है। नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी देख लो, आसुरी शक्तियों का कारण केवल और केवल तंत्र है। तो तंत्र वैदिक वस्त्रों से और वैदिक विचारों से, वैदिक अपने, ये चीज़ तो हो नहीं सकता कि आप भगवान कपड़े पहन के तंत्र कर लो। जी। तो इसमें क्या है कि तंत्र में काले कपड़े पहने जाते हैं। गुरुजी इस सवाल को भी हम आगे लेंगे, पर सबसे पहले मेरे को जानना है कि आपने ये जो नेल्स बढ़ा रखे हैं आप अपने, तो ये किस लिए बढ़ा रखे हैं? और वो सिर्फ़ 1 उँगली का। एक उंगली का तो ऐसा है, नेल्स बढ़ाने का कारण है कि तंत्र का काम, आप देख लो कहीं पे भी बलि प्रथा, जिस जिस मतलब देवस्थान पे बलि प्रथा का काम जहाँ जहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। बलि प्रथा आप देखो वहाँ पे कि कामाख्या में है, बलि प्रथा में, कामाख्या में बलि प्रथा है। गुरुजी आप एक बार दिखा सकते हैं अपने एक ही जो आपने बढ़ाया है? सिर्फ़ एक ही बढ़ा रखा है, बाकी नहीं है ना? ऐसे कीजिए एक बार। नहीं, और उसमें भी नहीं है। इसका बढ़ाने के एक ही कारण है कि बलि खून की लगती है। जी। आपको पता है कि कोई भी चीज़ की बलि लगती है तो खून की लगती है। तो खून, जिस, मान लो कि छोटा मच्छर है, मक्खी है, जिसका खून अपन निकाल सकते हैं नाखून से, उसके लिए बढ़ा रखा है ये, कि बलि देना हो तो तंत्र विद्या में कई सारे ऐसे हैं कि जैसे मत्स्य, जैसे वशीकरण का कोई काम करते हैं तो मत्स्य क्रिया करते हैं हम लोग। मत्स्य क्रिया में खून निकालना हो तो मछली का, छोटी मछली का खून इससे निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? मछली का खून कैसे? फाड़ते हैं उसे? हाँ, नाखून से चीर देते हैं। मतलब आप कुछ चाकू या कुछ हथियार का ये प्रयोग नहीं कर रहे हो? प्रयोग नहीं करते। बस अपने नेल्स का प्रयोग करके हाँ, नेल से ही। बलि देते हो? जिससे खून निकलता है, छोटा जानवर कोई भी हो, तो जिससे खून निकलता है, बलि जिसकी लेनी होती है, क्योंकि हमें तो उसका रक्त चाहिए, रक्त चाहिए। क्योंकि मारने के बाद में वो निर्जीव हो जाता है। जीव जिंदा रहता है ना, तभी वो जीव रहता है। मारने के बाद में वो निर्जीव हो जाता है। तो बलि प्रथा में क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे को बलि प्रथा में, तांत्रिक क्रियाओं में बलि चाहिए, खून चाहिए, रक्त की जिस चीज में हमारे को आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमारे को ये नेल पड़ा के रखना पड़ता है। तो गुरुजी आपने कभी इस नेल्स के द्वारा बलि दी है? हाँ, नेल्स के द्वारा कबूतर की बलि लगाई थी एक बार। कबूतर की माँ कामाख्या में अपने को ये अम्बुबाची का मेला बढ़ता है। अभी हम लोग गए थे 23 जून से 26 जून के बीच में, हाँ जी। 2025 में अच्छा। अम्बुबाची का मेला बढ़ता है। उस टाइम गए थे, तो हमारे को कोई किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बलि की आवश्यकता थी, तो हमने कबूतर की बलि इससे दी थी। कबूतर की बलि दी थी? आप ऐसी कौन-सी क्रिया कर रहे थे जिसमें कबूतर की बलि लगती है? इसमें उसमें बलि की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि एक बार मेरे पास में प्यार मोहब्बत का कोई केस आया था। जी। एक यूएसए की लड़की थी और यहाँ का इंडिया का अपने लड़का था। हालाँकि वो लड़की भी इंडियन ही थी, मगर वो यूएसए रहती थी। तो उसका यहाँ पे आना इम्पॉसिबल था, और लड़का यहाँ रहता था, लड़की यूएसए रहती थी। तो जाटा मिलना असंभव हो रहा था। उसके चलते क्या है कि उस लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ में अफेयर हो गया। तो ये बात जब उसको यूएसए जो लड़की रह रही थी उसको पता चला, तो उसने जैसे भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से मेरा नंबर निकाला और नंबर निकाल के फ़ोन किया। तो मैंने कहा भाई कि उसको तो, उसके लिए तो एक बलि देनी पड़ेगी। आपने कहा? हाँ, बलि देनी पड़ेगी, जब ही उस लड़के से
तुम्हारा अटैचमेंट हो पाएगा। आपको कैसे पता लगता है कि अब यहाँ बलि की आवश्यकता है, देनी ही पड़ेगी? बलि के बिना तो छुटकारा हो ही नहीं सकता। आप कोई भी बड़ी मन्नत कोई भी है आप, तो आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। पर आपको पता कैसे चलता है कि इस काम के लिए हमको बलि देनी पड़ेगी? हमारे तो गुरुजी का आदेश होता है, जो गुरुजी का आदेश कर देते हैं, उस गुरुजी के आदेश के अनुसार हमारे को हर चीज़ का पता चल जाता है। आपको अपनी साधनाओं से पता चलता है? साधना से पता चलता है गुरुजी का। एक बार मैं केस बताता हूँ आपको, जब हम नए-नए इस काम में पड़े थे, तो मैं क्या है कि कोई भी जैसे आप छोटे थे तो बाइक की चाबी आपको मिल जाती थी, तो आप बड़े खुश होते थे। सही बात है, आज मिल गई चलाने को। तो उस टाइम मुझे क्या है कि गुरुजी की गाड़ी की चाबी मिल गई, तो मैं भी खुश हो गया। वो लोग सब पूजा में बैठे थे, मैंने सोचा क्या ध्यान पड़ता है इनको, तो मैं क्या उनकी गाड़ी की चाबी लेके चला गया। तो मेरी गाड़ी तालाब के अंदर उतर गई नीचे। गुरुजी की साधना नहीं होती तो मैं तो उस दिन मर ही जाता। गुरुजी ने वो गाड़ी वापस बैग खींच के अपने आश्रम में बुला ली। इतनी ताकत है गुरुजी की शक्तियों में। खींची कैसे? अपनी सिद्धि शक्तियों से गाड़ी को पीछे खींच दिया? सीधी शक्तियों से खींच के अपने आश्रम में बुला के मुझे सारी बात बता दी कि तू चोरी छुपे ये गाड़ी की चाबी लेके गया था, और जो काम भेजा था वो काम गया नहीं, और रॉन्ग रास्ते चला गया। तो उसी के माध्यम से क्या है कि गुरुजी का आदेश होता है, तो गुरुजी का आदेश होता है तो हमारे को हर चीज़ का पता चल जाता है। और कुछ देखो साधना हम लोग करते हैं, तो वो साधना के चलते अपने की जो अपनी मानसिक शक्तियाँ हैं वो भी जागृत होती है। सामने वाले की मानसिक शक्तियाँ भी अपन लोग पकड़ करते हैं। ठीक है, गुरुजी वो जो वशीकरण का केस बता रहे थे, क्या था वो? कैसे आपने उसको ठीक किया? कितने दिन में ठीक किया? और क्या सच में वशीकरण होता है? हाँ, वशीकरण तो होता है। वशीकरण मूलतः 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के? हाँ, वो कौन से? मौनी वशीकरण है, मकड़ी वशीकरण है, और केंचुली वशीकरण है। कैंचुली वशीकरण? हाँ, सांप की कैंचुली से होता है ये? हाँ, सांप की केंचुली से होता है, कोक बंधन में काम आता है वो वशीकरण। सांप की जो हर 4-6 महीने से केंचुली उतरती है, हुँ। उससे वशीकरण में क्या है कि इम्पॉसिबल काम वो भी अपन पॉसिबल बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? आप बताइए थोड़ा-सा डिटेल में। शाम की केंचुली को अभिमंत्रित किया जाता है। शाम की जो केंचुली उतरती है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करके जो भी उसकी राख बनती है, जिस किसी भी माता के बहन के जो भी शादीशुदा है, कोक बंधन है, तो उसकी शाम की केंचुली को अभिमंत्रित करके हम लोग जो भी उसको देते हैं, तो 101% कोक बंधन से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो क्या आप उसको कैंचुली को पीस के कुछ दवा की तरह देते हैं खाने-पीने के लिए? हाँ, दवा के रूप में ही मिलता है। वो छोटा-सा होता है, चुटकी भर होता है, वो तो नहीं के बराबर होता है, पर पता भी नहीं चलता है। वो सांप में तो ज़हर होता है। नहीं, शाम की केंचुली में ज़हर थोड़ा है, आप में ज़हर है, आपकी चमड़ी में ज़हर थोड़ी है। पर सांप तो पूरा वो उसकी चमड़ी सांप एक ही नहीं, तो है। नहीं, ज़हर आप में होता है, अच्छा, आपकी चमड़ी में ज़हर थोड़ी होता है। आपके नाखून में आप बोलोगे ज़हर है, वो थोड़ी होता है। केंचुली तो चमड़ी है ऊपर की। तो गुरुजी आपने जो सांप की कैचुली होती है, उससे कोई क्रिया करके कोई आपके पास केस आया है? हाँ, एक कर्नाटका का केस था मेरे पास में, उसको क्या है कि कोक बंधन था 14 सालों से। 14 सालों से? हाँ, 14 सालों से। कोक बंधन तो देखो ऐसा है कि किसी का बच्चा नहीं भी हो रहा है, कोक बंधन कोई करवा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तंत्र के माध्यम से भी कोक बंधन आज के टाइम में हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आप आज के टाइम से आज से बिफ़ोर अगर 20-30 साल पहले जाए तो उस समय तो कुछ भी नहीं था। आज तो जलनशीलता पैदा हो गई ना, कि भई आप मेरे से आगे कैसे बढ़ रहे हो, इसके बच्चे कैसे हो गए। सही बात है। उसके चलते क्या है कि ये सब चीज़ ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा एक्टिव हो गई। पहले तो क्या है कि किसी के हार्ट अटैक आके के भी मर जाता था, तो क्या है कि ऐसे बोलते थे कि भूत आ गया इसमें तो। हाँ, सही बात है। पहले अगर कोई व्यक्ति मर जाता था हार्ट अटैक आके, तो इतनी मतलब वैज्ञानिक तरीके तो थे नहीं। जी। आजकल तो हमारे पास इतने सारे अपने ये सुविधा हो गई, हॉस्पिटलाइज़ हो गया, हर चीज़ घर में भी बहुत सारी सुविधा है, हमारे को खुद को फ़ील भी हो जाता है। हुँ। मगर आज पहले की अपेक्षा केस बढ़े हैं। पहले की अपेक्षा ये सब सारे केस बढ़े हैं। अच्छा, चाहे तंत्र क्रिया के ले लो, चाहे आप हार्ट अटैक के ले लो। पहले गिने-चुने हार्ट अटैक आते थे। सही बात है। आज तो 25-25 साल कल तो आप छोटे बच्चों के भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, कहाँ 25-30 साल की बात कर रहे हो आप? सही बात। छोटे बच्चों के भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। गुरुजी जो कोक बंधन है वो करी कैसे जाती है?
कोक बंधन आपके बालों से की जा सकती है। बालों से कोक बंधन हो जाएगी? हाँ, आपके शरीर का कोई भी वस्त्र या आपके शरीर का अंग, जैसे स्त्रियाँ क्या होती है, बाल अपने कंघी करने के बाद में क्या होता है कि जो बाल होते हैं ना, वो फर्श पर गिर जाते हैं, आप चाहे कितना ही ध्यान रखो। बाकी माताओं बहनों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि जब भी आप कंघी करो ना, तो अच्छे से साफ सफाई करके किसी पॉलीथीन में डाल के उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। नहीं तो बालों का भी कोई न यूज़ करके उससे क्रिया कर सकता है। बिल्कुल क्रिया कर सकता है, बिल्कुल क्रिया कर सकता है। आप बता रहे थे गुरुजी कोई सांप की केचुली का कोई केस बता रहे थे कोक बंधन का। हाँ, तो कर्नाटका में मेरे पास में एक केस आया था, एक बहन का 14 साल से उसके क्या कोख बंधन हो रखा था। तो क्या है कि शाम की केचुली से मंत्रों से अभिमंत्रित करके उनको कुछ पुड़िया वगैरह बना के दी। वो दूध के साथ में ही ली जाती है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, मरने-वरने का आप बोल रहे हो वो कोई इश्यू नहीं है। बाकी कोक बंधन 101% उससे निकल जाता है। आपको कैसे पता लगा कि कोक बंधन ही हो सकता है? कोई शायद मेडिकल इश्यू भी हो? नहीं, नहीं, मेडिकल इश्यू तो अगर किसी के 14 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो तो मेडिकल इश्यू तो ऑलरेडी सारी ट्राई कर चुकी होती है। हुँ। आपने बता मतलब उन्होंने बताया था आपको? उन्होंने खुद ही बताया था। और आपको ये फिर अगर कोक बाँधी है तो ये भी बताया होगा आप पता लग गया होगा आपको कि कैसे बाँधी और किसने बाँधी? हमने ये चीज़ ट्राई की थी, तो हमने वहाँ पे जड़ तक जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सब सारे उनके घर के ही मेंबर होते हैं। आपको पीछे पटकने में या पीछे लाने के अंदर आपके ही निजी व्यक्तियों का हाथ होगा, नहीं कि कोई बाहरी व्यक्तियों का। सही बात। बाहरी व्यक्तियों को तो मतलब ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जी। अगर आपकी जिससे जितनी कम ज़्यादा जान-पहचान है ना, उससे तो आपकी बहुत अच्छी दोस्ती मतलब है। अटैचमेंट रहेगी। सही बात है, सही बात है। हमने सुना है कि तंत्र करवाने वाले ज़्यादातर 99% घर के ही होते घर के हैं। होते हैं। हाँ, आपके पास तो देखो, मुझे ऐसी बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट आ चुके हैं। हाँ, तो तंत्र करवाने वाले ज़्यादातर नहीं, 90% 99% घर के ही होते हैं। या एकदम जो निजी दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, जिससे आपको जलन पैदा हो रही है, हुँ। वही करवाते हैं। तो गुरुजी और किस-किस प्रकार के आप पे केस आते हैं? क्या सबने दुविधा घर में बंधन मुक्ति हो जाती है। कोई भी प्रकार की घर में चिक-चिक होती है, हर बात में होती है, पैसों को लेकर होती है, व्यापार को लेकर होती है। जी। आजकल तो देखो, अपन आराधना भोलेनाथ से बड़ी तो किसी की आराधना ही नहीं है। भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तो भोलेनाथ क्या है कि एक दिन माँ तो माँ होती है, तो भोलेनाथ की, मैं तो कहता हूँ भोलेनाथ की आराधना करने से पहले तो आप पार्वती मैया की आराधना करो ना। माँ पार्वती की? हाँ, तो माँ को खुश करने से बाप को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। माँ पार्वती की आराधना करने से अगर हमारे को हर चीज़ की प्राप्ति होती है, अपन केवल भोलेनाथ के जल चढ़ा के आ जाते हैं। माँ की आराधना करते ही नहीं है, माँ की आराधना करो ना। माँ का तो हृदय ही वैसे निर्मल होता है। उसके चाहे बेटा कैसी औलाद पैदा हो जाओ ना, हुँ। सही बात है। तो भोलेनाथ की मैं तो सभी दर्शकों से यही अनुरोध करता हूँ कि बाबा की आराधना करो, बहुत बढ़िया बात है। बाबा की आराधना के साथ में आप माँ पार्वती की, हर भोलेनाथ के मंदिर में आपको माँ पार्वती की, कार्तिकेय की, गणेश जी की, सबकी मूर्ति मिलेगी। मिलेगा। हर मंदिर में मिलेगी आपको। तो साथ में आप सबको वंदन करो ना। हुँ। माँ पार्वती ने जब भोलेनाथ को बोला कि फलाना व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है, फलाना व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है, सबका संकट मिटो महाराज। तो अपने भोलेनाथ ने खुद माँ पार्वती को बोला कि सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट कष्ट मिटे रानी, किस किस के दुख दूर करूं मैं, आ दुनिया दुख है फेरे रानी। हुँ, क्योंकि ये पूरी दुनिया है वो दुखी है, आप किसी को भी ले लो, आपका कष्ट मैं थोड़ी बता सकता हूँ। सही बात है। क्या हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से रूठा है। 1% आपके भी कुछ ना कुछ कष्ट है। हाँ, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान है। परेशान देखो, आपकी परेशानी खुद को ही भुगतनी पड़ेगी। जी। माध्यम बन सकता है कोई भी। आपकी परेशानी का माध्यम, आप परेशानी किसी को बताओगे, अपनी पत्नी को बताओगे, अपने पिता को बताओगे, तो माध्यम बन सकते हैं, वो कम कर सकते हैं, मगर खत्म नहीं कर सकते। खत्म नहीं कर सकते। मेरा तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना है कि अपनी पीठ पीछे के घाव, अब अगर आप मैरिड हो, तो अपनी पत्नी के अलावा किसी को मत बताओ। हुँ, अपनी पीठ पीछे के घाव अगर आप दूसरों को बताओगे, तो आप हँसी के पात्र बनोगे। पर आजकल पत्नी भी तो नहीं रख पाती ना बात को छुपा के, वो भी बता देती है। तो अपनी पीठ पीछे के घाव किसी को बताओ मत ना। सही बात है। बताओ ही मत आप। अपनी पीठ पीछे के घाव आप किसी को मत बताओ। अपनी पीठ पीछे के घाव, आपके घाव का
मलहम आपको ही लगाना पड़ेगा। आपके अगर किसी फोड़ा हो गया तो मैं अगर उस पे मेरे हाथ पे मलहम लगा लूंगा, मैं तो फोड़ सकता हूँ मेरे नाखून से। मलहम आपको ही लगाना पड़ेगा। आपके अगर कोई परेशानी है ना, वो परेशानी आपको ही दूर करनी पड़ेगी। हमारे दुख है हमें ही भोगने पड़ेंगे। हाँ, गुरुजी आजकल हर कोई वशीकरण कर रहा है, एक अघोरी भी वशीकरण कर रहा है, एक तांत्रिक भी वशीकरण कर रहा है। क्या आज के टाइम में भी वशीकरण करना पॉसिबल है? क्या आज के टाइम में भी एक दूसरे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो गुरु माध्यम के द्वारा होती है। जिसके भी जितना सॉलिड गुरु होगा उसका वशीकरण वो तांत्रिक उतना ही ज़्यादा जल्दी कर देगा। उतना ज़्यादा जल्दी कर देगा। जैसे आजकल ऐड देखते हो आपकी 2 घंटे में वशीकरण हो जाता है, 4 घंटे में, ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, बड़े-बड़े पोस्टर लगे हैं। ये सब फालतू बातें हैं। वशीकरण में मिनिमम 21 दिन तो लगते ही लगते हैं। 21 दिन लगते हैं। हाँ, क्योंकि 7 दिन तो उसको वशीकरण भूलने में ही लग जाते हैं। 7 दिन तो अगर मान लो कि कोई वशीकरण करता है तो उसको घुलने में ही लग जाते हैं वशीकरण में। मुझे पता थोड़ी है, मैं अपनी साधना से ये पता करूंगा कि आपके किस चीज की प्रॉब्लम कब हुई थी। तो ये चीज मुझे 2 घंटे में पता चल जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी थोड़ी हो जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं। तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं जो स्टेप पे बड़े-बड़े दाग ये बातें हैं, बड़े-बड़े पोस्टर जो भी लगाते हैं, जी। आप भी फोन करके देख लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 घंटे में। बस के पीछे, ऑटो के पीछे, फ़ोनों पे ऐड आ रहे होते हैं, बाबा बंगाली से 2 घंटे में ले समाधान, वशीकरण। फालतू की बातें हैं। वशीकरण में मिनिमम 21 दिन लगते हैं, किसी का तो 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीने लग जाते हैं वशीकरण में। कैसे पता चलता है आपको कि इस व्यक्ति के काम में इतना समय लगेगा? मेरे पास में एक केस आया था वशीकरण का। तो चंडीगढ़ का केस था, अपने वशीकरण करवाना था। उनका क्या है कि बेटा कहना नहीं मान रहा था। बेटा गलत रास्ते पे उतर गया था, नशे की लत में। अपने ये अब नशे की लत में सारे ही हो गए आजकल, आपको पता है। बहुत सारे हेवी नशे भी होते हैं, महंगे नशे भी होते हैं। सही बात है। सही ड्रग्स ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है। बहुत सारे नशे हैं, इतने नशे हो गए कि आपने कभी सुने ही नहीं। सुने नहीं होंगे, सही बात। इतने सारे नशे हो गए। सांप के उससे भी ले रहे हैं आजकल नशा तो। हाँ, तो वो क्या है कि वशीकरण का मत्स्य क्रिया की थी। कौन सी क्रिया? मत्स्य क्रिया की थी। मत्स्य? हाँ, मछली? मछली के द्वारा वशीकरण होता है। तो वो क्या है कि उस लड़के को क्या फिर बांधा गया। जी। तो उसके क्या है कि नशे उसमें भी हमारे को कम से कम 1.5 साल लग गया। वशीकरण करने के लिए 1.5 साल? लत छुटाते वशीकरण तो क्या है कि देखो 21 दिन में भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, 2 महीना भी लग जाता है। मगर नशे की लत छुटाते आप कोई भी चीज का नशा अगर करते हो तो आप सोचो ना कि मैं कल ही छोड़ दूं, तो वो तो मरने पे ही छोड़ेगा। आपको मरना पड़ेगा। सही बात है। अगर कल ही छुड़ाना है तो आपको मरना पड़ेगा। 1.5 साल लग गए, उसके क्रिया की थी 2-4 बार, तब जाके ये नशे की लत छूटी थी। तो अब उसकी माँ की खुशी तो मैं क्या बता सकता हूँ, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक माँ की खुशी क्या होगी अपने बेटे के लिए। नशा छोड़ दिया तुमने? हाँ, बिल्कुल। तो वशीकरण से नशा भी छोड़ा जा सकता है? कहीं दिमाग घुमा देता है? देखो वो ब्रेन वॉश होता है। अच्छा। जैसी संगत वैसा असर। आप जैसी संगत करोगे वैसा ही आपके ऊपर असर आएगा। तो वशीकरण भी ब्रेन वॉश ही है। साधनाओं से क्या है कि मंत्रों से अभिमंत्रित करके, फोटो नाम से होता है। फोटो नाम तो कब के मंगवा लिए थे, मगर 1.5 साल लग गया था। कैसे पता चलता है? फोटो को कहीं धुना लगाते हैं, जोत लगाते हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभिमंत्रित ही होता है, सारा सब अभिमंत्रित ही होता है। नहीं, जैसे मैंने आपको फोटो दी, अब आप मेरी फोटो से कैसे बताएंगे कि भाई तेरे काम में इतना समय लगेगा? कि जोत लगाते हैं, कुछ ध्यान लगा। तो समय तो क्या है कि जितना कैश क्रिटिकल होगा, आपको बुखार है तो आप टेबलेट लेंगे तो अभी आधे घंटे में आपको रिलीफ मिल जाएगी। वही आपका अगर पैर फ्रैक्चर हो गया तो आधे घंटे में थोड़ी वैसी हो जाएगी। 6 महीने लगेंगे उसमें। बस स्वाभाविक बात है ना, वही सीधा सा है। वो तो हम लोग जैसा गुरु का आदेश होता है उस पे टाइम लगता है हमारे को, वो देख के बताते हैं। तो गुरुजी सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? देखो वशीकरण तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पावरफुल वशीकरण होता है मारन वशीकरण। मारण वशीकरण? मारन वशीकरण। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुना। मारन वशीकरण में क्या है कि आप किसी को मार तो नहीं सकते, मगर उसके हालात ऐसे कर सकते हो कि वो न घर का न घाट का। कोई केस आया? हाँ, एक केस आया था पति पत्नी का।
और तब गुरुजी पहले किया कैसे जाता है? इसकी प्रक्रिया थोड़ी-सी डोल से किया जाता है ये डोल, आटे की डोल बनाई जाती है, काली डोल भी बना सकते हैं, मगर आटे की डोल में क्या है वो निस्ते-नाबूद हो जाती है, घुल जाती है पूरी हुँ, आटे की डोल, हाँ। क्योंकि ब्लैक डोल जो होती है उसको जलाना पड़ता है। आटे की डोल में तो उसको निस्ते-नाबूद पानी गिरते ही निस्ते-नाबूद हो जाता है। नाबूद होना क्या होता है? निस्ते-नाबूद खत्म हो जाना पूरा। पूरा खत्म हो जाएगा? हाँ, जब डोल पूरी खत्म हो जाएगी? डोल पूरी खत्म हो जाएगी। उससे होगा क्या? उससे मतलब कोई भी मारण वशीकरण है, मारण वशीकरण का ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब डोल के द्वारा या किसी के द्वारा अपन मार सकते हैं, मार नहीं सकते, उससे हालात मरे जैसे हो जाते हैं। मारण क्रिया का आप बोल रहे हो तो मैं एक केस बताता हूँ आपको, महाराष्ट्र का केस है। वहाँ पे क्या है कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी, तो एक लड़का बहुत सारी लड़कियों को परेशान करता था। हुँ। तो कई लड़कियाँ घर में बोल देती थी, कई लड़कियाँ नहीं बोलती थी। तो लड़की की माँ का मेरे पास में फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है, लड़का है मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप नाम पूछ के बताओ मुझे, क्योंकि देखो बिना नाम कोई क्रिया नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ उसका एकदम परफेक्ट चाहिए ही चाहिए। बिना परफेक्ट तो मैं तो आपके नाम से तो हज़ारों जने हैं। हुँ। हर चीज़ परफेक्ट बिना कोई क्रिया संभव नहीं है, परफेक्ट संभव नहीं है। हुँ। तो मैंने वो उसका परफेक्ट सारा हर चीज़ मँगवा के और डोल पे मारण क्रिया की, तो आज उसके ऐसे हालात हैं कि वो बेड पे ज़िंदा है खाली। आपने उस लड़के का डोल बनाई? डोल आटे की बना के उस पे वशीकरण मारण वशीकरण करते हैं। ठीक है। मारण वशीकरण करने से क्या है कि उसके हालात ऐसे हो जाते हैं कि हाथ-पाँव टूटते नहीं हैं, मगर काम भी नहीं करते हैं। काम भी नहीं करेंगे। तो ये मारण वशीकरण करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सामग्री लगती है वो तो देखो गुरु आदेश पे सामग्री लगती है, या सोशल नेटवर्क पे बताने वाली चीज़ नहीं है। तो गुरुजी आप बता रहे थे मैंने उस लड़के को बेड पे डाल दिया। तो आपने उस लड़के के ऊपर क्या-क्या क्रिया करी? देखो उस पे क्या है कि हमने खरगोश की बलि दी थी। खरगोश की बलि? हाँ, खरगोश की बलि दी थी, वो सब श्मशान में क्रिया होती है और रात को 12 बजे बाद में होती है। जी। सुबह का जो प्रहर होता है, अपने पूजनीय प्रहर होता है, उससे पहले-पहले होते हैं सारा काम। हुँ। उससे पहले-पहले जो भी काम करना होता है, वो सब तांत्रिक काम होते हैं। हुँ। वो सारे काम गुप्त में ही होते हैं और अकेले में ही होते हैं। तो हमने रात के 12 बजे से लेकर 2 ढाई बज गए लगभग हुँ। क्रिया करने में। सामग्री भी लगती है और भी लगती है, सारा चीज़ लगता है। उसकी खरगोश की बलि के द्वारा उसको बेड पे लिटा दिया। श्मशान में खरगोश की बलि दी थी और 2 ढाई घंटे लगे, तो वो ज़िंदा तो है, मगर मृत समान ही है। मारण क्रिया कोई भी तांत्रिक करता है, तो वो उसको ऐसा नहीं है कि वो एकदम मार सकता है। जान से किसी को मारने का किसी को हक नहीं है। जी। चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, चाहे कोई भी हो, जान से मारने का हक किसी को ही नहीं है। मारण क्रिया का इतना ही मतलब है कि वो जिंदा रहता है, हुँ। मगर मरे समान रहता है। जैसा एक पैरालाइज़ हो जाते हैं। पैरालाइज़ से भी ज़्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। पैरालाइज़ में तो राइट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड काम तो करता है ना। जी। उसमें तो लेफ्ट और राइट दोनों ही माइंड माइंड जिसका अगर काम करने लायक नहीं रहता है, तो वो क्या जिंदा लाश है वो तो। यही मारण क्रिया है। गुरुजी कितने दिन लगते हैं ये क्रिया करने में? क्रिया तो उसी दिन हो जाती है, मगर उसको अभिमंत्रित करने में कम से कम 12 दिन लग जाते हैं। 12 दिन। 12 से 13 दिन लग जाते हैं। क्रिया तो फर्स्ट टाइम ही होती है, एक ही टाइम होती है। कोई भी क्रिया करो आप फर्स्ट टाइम ही होती है क्रिया। बाद में तो उसको क्या है कि अपन जो भी अभिमंत्रित करते हैं हुँ। अपने ये शमशान में जाके, हुँ। मतलब जितना ज़्यादा आप किसी को गाढ़ा करोगे, दूध को जितना ज़्यादा गर्म करोगे ना आप, उतना ही ज़्यादा वो गाढ़ा होता चला जाएगा। तो गुरुजी और किस-किस प्रकार के आप पे वशीकरण के केस आते हैं? और अपने लव प्रॉब्लम संबंधी वशीकरण के केस आते हैं, मौनी वशीकरण होता है उसपे। मोहिनी वशीकरण? हाँ, मोहिनी वशीकरण होता है लव प्रॉब्लम के केस में। एक बार मेरे पास में केस आया था कनाडा का। जी। लड़की और लड़का दोनों ही कनाडा से बिलॉन्ग करते थे। थे तो वो इंडिया के ही अपने, मगर कनाडा से बिलॉन्ग करते थे। तो लड़के को अपने टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं होने के चलते वो लड़की को समय नहीं दे पाता था। मैरिड थे वो, समय नहीं मिल पाता था उनको। तो उसके चलते क्या है कि प्रेम में बाधा आने लग गई, वो लड़की को कम समय देने लग गया। हुँ।
क्योंकि काम का प्रेशर, जितने ज़्यादा लोग पैसे वाले हैं या जितनी ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी में रहते हैं, उनके पास समय की अनुकूलता कम रहती है। आजकल सारा ऑनलाइन काम हो गया, आपको पता है, तो उसी दिन निपटाना पड़ता है। तो आप अगर थोड़े बहुत भी अगर बीमार भी हो गए ना, तो आपको क्या है कि टाइम उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके चलते क्या है कि वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। तो उसके चलते क्या है कि वो प्यार में उनके बाधा उत्पन्न होने लग गई। तो वो अपनी पत्नी से दूरियां बनाने लग गया। तो उसकी पत्नी का किसी दूसरे लड़के के साथ में अफेयर हो गया, कनाडा में ही। कनाडा में ही उसकी पत्नी का अपने पति के अलावा दूसरी लड़के के साथ में अफेयर हो गया। तो वो क्या है कि जब ये बात मुझे पता चली उस लड़के के द्वारा कि भाई गुरुजी, मेरी पत्नी का किसी दूसरे लड़के के साथ में अफेयर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, ये तो छोटी सी बात है और अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, क्योंकि 4-6 महीने में ही पता लग गया था उसको। तो मैंने उनको बोला कि आप फ़ोटो, नाम, वो तो पति-पत्नी थे, तो फ़ोटो, नाम, डिटेल सारा एक्चुअल भेज दिया, तो 10-1 दिन में ही वो केस सॉल्व हो गया। एक्चुअल आप अगर उसकी कोई भी डिटेल अगर आपके पास परफेक्ट है ना, मोहिनी वशीकरण 10-12 दिन में हो जाता है। 10-12 दिन में? 10-12 दिन में हो जाता है, अगर परफेक्ट चीज़ है तो। आप फ़ोटो, नाम, गोत्र, एड्रेस, लोकेशन, माता-पिता का नाम, ये चीज़ अगर परफेक्ट मिल जाती है तो 10-1 दिन में सॉल्व हो जाता है सारा मामला। तो गुरुजी, हम जो वशीकरण है वो किसी पे भी कर सकते हैं? नहीं, 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 वशीकरण किसी पे, हर किसी पे करना इम्पॉसिबल बात है। वशीकरण या तो ब्लड रिलेशन हो आपका, जी। या आपका उसके साथ में कोई अटैचमेंट हो। वशीकरण मूलतः 90% जिसका बॉडी अटैचमेंट है ना, उसी पे ही संभव है। रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन होना ज़रूरी है, बॉडी अटैचमेंट होना ज़रूरी है, माइंड अटैचमेंट होना ज़रूरी है। वशीकरण ऐसे तो आप बोलोगे कल किसी नेता पे कर दो, कल किसी सेलिब्रिटी पे कर दो आप, वो तो आप भी करवा सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। वशीकरण के लिए आपको 101% उसके ब्लड रिलेशन या माइंड अटैचमेंट होना ज़रूरी है, कि रिश्ता होना चाहिए। 4-6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का, अगर है तो ही वशीकरण संभव है। अन्यथा इम्पॉसिबल बात है, सब फालतू बातें हैं वशीकरण की, फिर कि ये वशीकरण करवा दिया या कर लिया। अगर आपका अटैचमेंट है उसके साथ में, तो ही वशीकरण संभव है, तो ही काट होगा वशीकरण का। तो ही काट होगा। हाँ, तो ही काट होगा, अन्यथा आप बोल दो कि भाई फर्जी वशीकरण भी तो करवा सकते हैं, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, और आप उस पे भी वशीकरण करवा सकते हैं। सही बात है। तो गुरुजी, ये जो वशीकरण किया जाता है तो उसका इस्तेमाल केवल छोटे लोग ही करते हैं या बड़े-बड़े अभिनेता, सेलिब्रिटी ये लोग भी वशीकरण का यूज़ करवाते हैं? नहीं, नहीं, वशीकरण का तो देखो छोटे-बड़े से, नेता, अभिनेता से उससे कोई मतलब नहीं है। वशीकरण जो करवा रहा है, जी। वो या तो उसकी आदत सुधारने के लिए करवा रहा है, या उससे ज्वलनशील पैदा हो रही है, तो करवा रहा है। तो उससे छोटे-बड़े से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि छोटा आदमी करवा रहा है या बड़ा आदमी करवा रहा है। वशीकरण वही करवाएगा जो जिसको उससे जलन पैदा हो रही है। वशीकरण वही व्यक्ति करवाएगा कि जैसे मान लो कि मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और आप कल तक कुछ नहीं कमा रहे थे, और आज आप 10 लाख रुपए कमाने लग गए। तो आपको ऊँचा उठते हुए आपके रिलेशन वाले या आपके घरवाले नहीं देखना चाहेंगे। तो आपने वशीकरण करवा दिया उसके ऊपर। वशीकरण वही व्यक्ति करवाएगा जिससे आपको ज्वलनशीलता पैदा होती है। तो ये क्या बड़े लोग भी करवाते हैं? 100% करवाते हैं। बड़े नेता, अभिनेता ये सब बहुत सारे करवाते हैं। आते हैं आपके पास ऐसे फ़ोन? आया है आपके पास ऐसा कोई केस? आए हैं मेरे पास में, एक मुंबई की बड़ी सीमेंट फैक्ट्री थी। हुँ। वो लगभग 2.5 साल से बंद पड़ी थी। आपको पता है मुंबई जैसी सिटी में 2.5 साल तो बहुत बड़ी बात है। 2.5 दिन भी अगर अपन बंद रखते हैं किसी चीज़ को, तो कितना का नुकसान होता होगा। सही बात है। सीमेंट की फैक्ट्री थी, उसके मालिक के ऊपर वशीकरण करवाया हुआ था। मालिक के ऊपर वशीकरण? हाँ, जॉब धंधा नहीं चले, सीमेंट की फैक्ट्री थी बड़ी। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, और अंदर जैसे ही घुसा तो मेरी जो एड़ी है उसमें कीलें चुभ गई। कैसे? वशीकरण वहाँ पे तंत्र क्रिया करवाई हुई थी।
तो मेरी एड़ी में किल्ले चुभ गई। एड़ी में खून जल्दी से नहीं आता है, आपको पता है क्या? मोटी चमड़ी होती है ना। मोटी चमड़ी होती है। तो तंत्र काट जो करता है उसको वो जगह पता चल जाती है कि कहाँ पे मतलब तंत्र क्रिया की हुई है। क्या तंत्र हो रहा था वहाँ पे? क्या शक्ति वहाँ काम पे कर रही थी? किल्ले गाड़ी गई थी, कैसे गाड़ी गई थी? क्यों गाड़ी गई थी? किसने गाड़ी थी? बांध रखा था उसने उस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी को बांधा हुआ था? पूरी प्रॉपर्टी को बांध के रखा हुआ था। किसने बांधा था? एक अघोरी ने, एक तांत्रिक ने, किसने? नहीं उनके देखो ये फैमिली मेंबर का मामला है। कोई भी आपको कोई अगोरी को मुझे क्या मतलब है मैं किसी की प्रॉपर्टी बांधूं, आप बताओ। हम्म। मैं तो आग का भी तो स्टूडियो बांध के जा सकता हूँ। ठीक। पर उनके पीछे कोई आदमी होता है ना जो उनसे काम करवा रहा था। मेंबर ही होते हैं, या तो फैमिली मेंबर होते हैं या अपने ये जो व्यापार से संबंधित रखते हैं फैमिली मेंबर, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर होते हैं। कंपटीटर होते हैं तो कंपटीटर के अलावा या फैमिली मेंबर के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। और मूलतः देखो ओपन में ये सब बातें बोलना भी संभव नहीं है। क्या होता था उनकी फैक्ट्री में? क्या हरकतें होती थी? उनकी फैक्ट्री में मतलब जब हम लोग ये देखने के लिए गए थे मेरे तो कील गड़ गई थी। तो पहले तो मैंने वो किले निकलवाए वहां से खुदाया, तो वहां पे 4 बड़ी बड़ी 2.5 इंची की किले निकली थी। 2.5 इंची की, 2.5 इंच देख लो आप कितना होता है। और वो भी ऐसी जगह ठोकी गई थी, लकड़ी में ठोकी गई थी ताकि किसी को पता नहीं चले। लकड़ी में ठोकी गई थी? हाँ तो लकड़ी में कील तो लकड़ी में ही ठुकती है, हम्म। कील तो लकड़ी में ही ठुकती है। किले मेरे तो देखो पट्टी वट्टी करने में लग गए। फिर मैंने वहां पे विजिट किया उस फैक्ट्री का। मैंने उनसे सारी बातें पूछी कि भाई इसके बंद होने का कारण क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि शीशे जो खिड़कियों में शीशे लगे हुए थे वो सारे चटके हुए मिले, टूटे हुए मिले। टूटे हुए मिले? टूटे आज लगाए 2-4 दिन हुए वापस टूट गए, आज लगाए 2-4 दिन हुए वापस टूट गए। रात को अनकही आवाजें आना, उनको खुद को पता नहीं किस चीज की आवाजें आ रही थी। तो फैक्ट्री में से? उसके चलते वहां पे कोई भी श्रमिक था काम करने वाला था, उनको खुद को डर लगने लग गया। तो अब काम करने के लिए जब अगर बड़ी फैक्ट्री है उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि 2-4 जने काम करेंगे, 100-200-500 आदमी काम करते हैं। डर सबको लगता है। सही बात है। डर लगता है तो वो क्या कि सारे के सारे श्रमिक वहां पे आने के लिए मना कर दिया सबने। आवाज कैसे आती थी? बिल्ली के चीखने की आवाज आती थी और छोटे बच्चे की जैसे रोने की आवाज आती है ना, होता कोई नहीं है, होता कोई नहीं है उनको। उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ पे मैंने खुद महसूस किया वहां पे एक रात रह के। अच्छा। हाँ तो पहले तो मैंने वो सारी किले निकलवाई वहां से और फिर उसको किलों से अभिमंत्रित किया पूरी फैक्ट्री को। आपने अपनी साधना से? हाँ वहां पे वापस किले गाड़नी पड़ती है, तो वापस किले कहाँ गाड़नी पड़ती है, ये चीज से ही तो वो फैक्ट्री आज कम से कम 500 करोड़ की मालिक है वो। 500 करोड़ की मालिक है? हाँ गुरुजी, आपको पता कैसे चला कि कौन सी क्रिया की गई थी उस फैक्ट्री के अंदर? जब मेरे किले गिरी हुई थी, हम लोगों का परिवेश ही वहाँ होता है जहाँ पे किले गिरी हुई थी। नेगेटिविटी में भी हम लोग पाँव रखते हैं। तो जैसे मैंने वो खुदाया तो लकड़ी का बॉक्स उखड़ा, उखड़े के नीचे उखड़ने के बाद में उसके नीचे हथा जोड़ी और कई शमशानी क्रिया ऐसी थी वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत नेगेटिव चीजें थी वहाँ पे। अच्छा। तो गाड़ दी गई थी, कम से कम 2 फुट 2.5 फुट अंदर थी वो। शमशान की क्रिया करके? हाँ शमशान की क्रिया करके वहाँ पे गाड़ दी गई थी। तो वो खुदा के निकलवा के बहुत दूर मैंने कहा इसको चौराहे पे फेंक के आओ। चौराहे पे? हाँ और वहां से मतलब 4-4 मीटर दोनों साइड की तरफ से खाली जमीन ही थी वो, खाली जमीन ही थी। 4-4 मीटर दोनों साइड पे खुदवा के हम लोगों ने पूरी मिट्टी निकलवाई वहां की। क्योंकि नेगेटिविटी असर करती है, देखो सही बात है। नेगेटिविटी असर करती है। तो 4-4 मीटर दोनों साइड की तरफ से 10-12 फुट इधर, 10-12 फुट इधर, 10-12 फुट चारों साइड से खुदवा के हम लोगों ने वहां की मिट्टी निकलवा के मैंने कहा ऐसी जगह डाल के आओ जहाँ पे इस मिट्टी के कोई हाथ नहीं लगा सके। अच्छा। गुरुजी, अभी आपने नाम लिया एक हत्ता जोड़ी, वो क्या चीज होती है? हत्ता जोड़ी जो होती है वो हत्ता जोड़ी होती है आसाम साइड के जंगलों में पाई जाती है और वो किसी पौधे की जड़ होती है। जी। जड़ होती है वो बहुत ही मतलब रेयर केस में मिलती है और तांत्रिक क्रिया में ही काम में ली जाती है। किस किस प्रकार की क्रियाओं में ली जाती है? वशीकरण की
जो भी क्रियाएं होती है उसमें हंताजोड़ी काम में ली जाती है। और भी बहुत सारी गुप्त क्रियाएं हैं, वो मैं मतलब ओपन में ब्रॉडकास्ट के माध्यम से नहीं बता सकता, अच्छा। क्योंकि तांत्रिक क्रिया एक ऐसी है कि जो बताने का तो माध्यम है ही नहीं, मगर अगर नहीं बताएंगे तो लोगों का कष्ट कैसे कटेंगे, सही बात है। अटैचमेंट कैसे होगा किसी तांत्रिक का किसी के साथ में। सही बात है। गुरुजी आप बैठते हो शमशान में, तो शमशान में बैठ के आपका सामना कभी भूत प्रेत नेगेटिविटी से आपका सामना हुआ है जिसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी हो? बिल्कुल हुआ है, कैसी बात करते हो, हमारा तो सामना ऐसी चीजों से होता ही रहता है। होता ही रहता है। हाँ, एक बार की बात बताता हूँ मैं कि मेरे साथ में एक घटना हुई कि रात को हम लोग तंत्र क्रिया कर रहे थे 12 से 2:30 के लमसम बीच में। तो तंत्र क्रिया समापन होने के बाद में मैं कपड़े चेंज कर रहा था, तो कपड़े चेंज करने के बाद में मैंने क्या है कि अपनी माला जो हो वो निकाल के टांग दी थी कहीं पे। तो टांगने के बाद में कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े चेंज करने के बाद में बिना माला गले में डाले ही मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो जैसे ही मैं पहले चौराहे से रवाना हुआ, तो पहले चौराहे से रवाना होने के बाद में नेगेटिव शक्ति एक्टिव हो गई मेरे साथ में। तो मुझे पता तो चल गया था वहाँ से निकलते ही कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है, मगर मुझे मेरे माइंड में ये नहीं था कि मेरे गुरुजी की माला दी हुई थी वो मेरे गले में नहीं है। ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं था। तो पहले चौराहे निकलने के बाद में नेगेटिविटी डायन थी वो मेरे साथ में हो गई। मेरे साथ में होने के बाद में छन-छन की पायलों जैसे घुंघरों की आवाज़ आने लग गई। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, तो आगे बढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि कोई न कोई भयानक शक्ति मेरे साथ में हो गई है। तो उसने बोला, फिर मैंने पूछा, "कौन है तू?" पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा कि मैं डायन हूँ और तेरा खून पीऊँगी। इतना कहते ही मेरे होश-हवास खुद के गायब हो गए और फिर मैंने गुरु को याद किया। फिर मुझे पता चल गया कि मैंने ये देखो ये जो गुरु की माला दी हुई है, सब ताबीज़ वगैरह है मेरे गुरु के द्वारा। तो हम लोगों को तो क्या है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता, चौराहे के ऊपर है या पाँव कहीं पढ़ो या मत पढ़ो, तो ये चीज़ उस टाइम मेरे साथ में नहीं थी। तो मुझे पता चल गया कि आज तो कुछ ना कुछ कबाड़ा होने वाला है। तो जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो उसने कहा खून पीऊँगी, तो मेरा भी क्या है कि मन से बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी मेरे माइंड में भी आ गई कि आज तो कुछ ना कुछ कबाड़ा होगा, कुछ गड़बड़ होगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो धीरे-धीरे मैं क्या है कि गुरु को याद करते हुए आश्रम की तरफ आ रहा था। तो आश्रम ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से पास में ही था। तो तो आश्रम में पहुँच के हमारी गुरु की जो हम लोग ये फेरते हैं, गुरु की दी हुई माला थी वो टंगी हुई थी वहाँ पे। फिर जैसे ही मैंने माला उठा के उसमें अभिमंत्रित किए हुए जल में डाल के अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र बोला, ओम अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोर तरभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते सुरुद्र रूपेभ्य, ये बोल के जल के छिंटे माला सहित उसके ऊपर डाले। तो मैंने देखा साक्षात उसके पाँव जो थे वो उल्टे थे। टेढ़ी थे? खाली खाली पाँव पूरे उल्टे थे, टेढ़े नहीं, पूरे पाँव उल्टे थे आगे के। अच्छा। आगे के पंजे पीछे वो थे। पूरे पीछे पंजे थे और एकाएक ही मुझे कुछ सेकंड के लिए ही उनका मतलब दिखा हुआ और वो गायब हो गई वहां से। वहीं से गायब हो गई? वहीं से गायब हो गई। गायब होने के बाद में मतलब उस रात को तो मैं नहीं गया था, मगर अगले दिन बाद में मैं शमशान जाके वो जो गुरु की माला दी हुई थी वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ये माला कभी नहीं उतारी। क्या बात है। तो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आज बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हमको। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने आज। आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि आप नित्य कोई भी पूजा करो, नित्य जो कर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, क्योंकि भारतवर्ष में हम लोग जी रहे हैं तो कर्म प्रधान देश है। तो आप जो पूजा करो वो पूजा करो, मगर ये जो अपने ओम अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोर तरभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमस्ते सुरुद्र रूपेभ्य, ये मंत्र का अगर आप अपने दैनिक जीवन में अगर आप उपयोग करते हो तो आप 101% अपने घर की नेगेटिविटी और तांत्रिक अ, मतलब जो ऊर्जाएं हैं उनसे मुक्ति पाओगे 101%। अच्छा। एक छोटे से मंत्र का केवल एक ही बार जाप करने से 108 की माला जपने की भी जरूरत नहीं है। जी। क्या? केवल एक बार, मात्र एक बार सुबह और एक बार शाम को अगर आप ये मंत्र उच्चारण करोगे तो आपके घर में भी नेगेटिविटी, जैसे हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ पाठ करते हैं, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा भी तो नेगेटिविटी दूर होती है।
सही बात। मगर अब आजकल की मतलब लाइफ ऐसी हो गई है कंजस्टेड लाइफ की लोगों को हनुमान चालीसा का भी पाठ करने का समय नहीं है। नहीं, जी। तो सही ये तो छोटा सा मंत्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें तो, सही बात है। और रटने में तो 2-3 दिन का काम है। 2-3 दिन अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो 2-3 दिन में आपको याद हो जाएगा। सही बात है, जी। सही बात है। नमस्कार जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।